नमस्कार दोस्तों, केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना कीमती और अमूल्य समय जिसका कोई मोल नहीं है वो निकाल करके इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम टाइम एंड टेंस की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज टाइम एंड टेंस की 5th क्लास है दोस्तों। कौन सी क्लास है? 5th क्लास है दोस्तों, 5वीं क्लास। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही चल रहा है। देखिए, मैंने बताया था अपना जो बेस वो तैयार करना है सबसे पहले। अगर अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया तो ये मान लो आधा टेंस पढ़ लिया। इसी से सारे टेंस के स्ट्रक्चर निकलने वाले हैं। हम दोस्तों काम कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इसी पे आज का एडवांस बता चुका हूं आपको। ये सिंपल है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है। जैसे कि थोड़ा सा नॉर्मल मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपने कक्षाएं नहीं देखे तो याद दिला देता हूं। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो क्या बनेगा? आई रीड। नेगेटिव क्या बनेगा? आई डोंट रीड। डू आई रीड? डोंट आई रीड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है ना। ये हो गया व्हाट डू आई रीड, व्हाट डू रीड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क में ये हो गया WH इंटरोगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया व्हाट डोंट आई रीड। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं? मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या नहीं पढ़ता हूं। ये मैं आपको एक सेंटेंस को अपन 6 प्रकार से बना सकते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर निकलेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या अदर वर्ड। इसका क्या निकलेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव क्या निकलेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका क्या बनेगा दोस्तों? डू या डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्या निकलेगा? WH वर्ड में जैसे वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है ना, ये WH फैमिली में आता है। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा WH प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, ये सभी मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं करवा रहा हूं। देखिए, डू या डज। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डू का प्रयोग कहाँ और डज का प्रयोग कहाँ। ये सभी मैं पिछली कक्षाओं में दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सभी दोस्तों मैं आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ। ये बिल्कुल सिंपल था। आज मैं आपको एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। ये सभी एक वाक्य को अपन 6 प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैं एक प्रैक्टिस मैंने करवा दिया आपको, हजारों सेंटेंस बनाने हैं। मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं खेलता हूँ तो वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे रीड है, रीड की जगह प्ले हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, लाफ हंसना हो जाएगा, ईट खाना हो जाएगा,
ऐसे अपन बहुत सारी वर्ब लगा के बना सकते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव का, ये टेंस कौन सा चल रहा है दोस्तों, इस पे अपन काम कर रहे हैं बस, इसका ध्यान रखो। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही चल रहा है दोस्तों अभी। ये तो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूं। अब मैं बताया था डू का प्रयोग याद दिला देता हूं। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, इसका करते हैं सिंगुलर का प्रयोग सिंगुलर के साथ में। तो प्लूरल में कौन कौन सा आता है दोस्तों, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू और दे, और प्लूरल सब्जेक्ट ये हो गया सिंगुलर में ही, सी, इट एंड नेम, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। बस ये ध्यान रखो, डू का प्रयोग और ये डज का प्रयोग। बस मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आपको पिछली कक्षाओं में आप देख लेना, डिटेल से आपको मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम में जल्दी है तो मैं एक पूरा वो ओनली कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना है तो मैंने टाइम एंड टेस्ट पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पार्ट 7 तक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। ये आपको मैं विद डिटेल पढ़ा रहा हूँ। मैंने पढ़ाने से पहले बताया था आपको, इसमें आपकी स्पीकिंग भी अच्छी करानी है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको डिटेल से पढ़ाया जाए। ये पेड कोर्स मिलता है दोस्तों, तो 11,000 फीस लेते हो, 15,000 ये फाउंडेशन कोर्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। थोड़ा एडवांस चलते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने याद दिलाने के लिए आपको बताया। तो देखिए दोस्तों, इसी से अपन हजारों निकालते हैं। अपन इससे हजारों सेंटेंस निकाल सकते हैं। अब देखो, अब अपन एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये ले लिया। अब इससे एक निकालते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका अर्थ क्या निकलता है, तो हूं। क्या निकलता है दोस्तों, तो हूं। यह है एम्फेटिक। क्या है, एम्फेटिक, 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 एम्फेटिक मतलब जोर देना, जोर देना। क्या होता है दोस्तों, जोर देना। ठीक है, मुझे अब ये कैसे बनेगा, जैसे एक अपने लिखा मैं पढ़ता हूं, अब किसी ने पूछ लिया मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं हंसता तो हूं, या वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता तो है। अब जैसे हमने बनाया, अब ये स्ट्रक्चर काम करना है। मैंने एक लिखा, एक सेंटेंस, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। एक है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये तो मैं आपको करा चुका हूं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसकी अंग्रेजी जल्दी से बनाओ पहले वाले की, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। अब मैंने स्ट्रक्चर आपको लिखा है, इसी से निकाला है दोस्तों, इसी से निकाला है। सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस V1, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए तो है। मैं पढ़ता तो हूं, पढ़ता हूं, एक तो बन गया मैं पढ़ता हूं, तो कैसे बनेगा, वह पढ़ता तो है। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के साथ में डू लगेगा, डज सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डज का। तो क्या बन जाएगा, ही डज। इसके बाद में क्या मांग रहा है, डू या डज के बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भले ही सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज, पढ़ना का क्या होता है, रीड, और वह पढ़ता है, ही रीड। अब देखो इसमें कितना अंतर आ रहा है, ही रीड, ही डज रीड। तो जैसे वह पढ़ता है तो क्या बनेगा, ही रीड, और वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, ही डज रीड, ही डज रीड। दूसरा लेते हैं, मैं खेलता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, तो क्या बन जाएगा, आई के साथ में डू, प्ले, आई डू प्ले,
और एक इधर पूछ लिया मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? आई प्ले। अगर वाक्य में तो हूं आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए? तो हूं, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू एडस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो देखो दोस्तों मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा हूं, ये आपको पढ़ा चुका हूं। ये तो बहुत सिंपल सी वाक्य है। आपसे मैंने बताया था आज अपन एडवांस पढ़ रहे हैं, थोड़ा क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस पढ़ रहे हैं थोड़ा। अब गलती क्या होगी एग्जाम में? जैसे आई डू प्ले, आई डू प्ले, गलती होगी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देगा, सेकंड फॉर्म, तो ये क्या होगा? गलत। क्योंकि डू डज आ जाए तो उसके बाद में क्या आएगा? गिवन। यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म, जो कि गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। बस एग्जाम में यही तो पूछता है, और क्या पूछता है? यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? प्ले, गिवन ही आएगा। या फिर यहाँ पे प्लेइंग कर देगा, प्लेइंग कर देगा तो भी गलत होगा, तो भी दोस्तों गलत होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर पास्ट में जैसे आता था पढ़ता तो था, तो क्या कर देंगे? डूडल की जगह किसका प्रयोग कर देंगे? डिड का कर देंगे, अगर पास्ट में हो तो। मतलब अगर आपने सिंपल सीख लिया तो प्रेजेंट सीख लिया तो पास्ट में बना सकते हैं। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड आती है। तो पढ़ता तो था, तो क्या बन जाता? डिड लगा देते हैं, क्या लगा देते? डिड। बस यहाँ पे भी डिड लग जाता। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड का ही प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। मुझे उम्मीद है स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो तो आप तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहता है। एक स्ट्रक्चर मैंने निकाल दिया है, आज अपन पूरा स्ट्रक्चर ही निकालेंगे। दूसरा लेते हैं, सेकंड लेते हैं, डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या निकलेगा? अवश्य या जरूर, अवश्य या जरूर। क्या सेंस निकलेगा? डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या निकलेगा दोस्तों? सेंस अवश्य या जरूर। जैसे जैसे अब मैंने बोल दिया, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, कल अवश्य आना, कल अवश्य आना, कल अवश्य आना, कल अवश्य आना, कल अवश्य आना। तो क्या बनाएंगे दोस्तों? या जरूर आना, कल जरूर आना, बात एक ही है। या फिर ऐसे है, कल जरूर आना। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसका सेंस मैंने बताया, क्या निकलेगा? अवश्य या जरूर, अवश्य या जरूर। इसमें ऐसे नहीं जैसे कल अवश्य आना भी, अगर अपने को स्पीकिंग करनी हो तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? वही आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो क्या बनेगा इसको? कल अवश्य आना, क्या लगाएंगे? सबसे पहले डू, उसके बाद में क्या बोल रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आना की क्या मीनिंग होती है दोस्तों? कम। क्या होती है? कम। डू कम, कल आना, तो कल को क्या होगा? टुमारो, टुमारो। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा करवाता हूं मैं जल्दी से। देखिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? डू प्लस V1 हो गया प्लस अदर वर्ड हो गया दोस्तों। क्या हो गया? अदर वर्ड। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही समय निकालकर स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो आपको शायद पैड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। जैसे कल जरूर खेलना, कल जरूर खेलना। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों? खेलना। डू लिख दिया यहाँ पे। खेलना की क्या मीनिंग होती है दोस्तों? प्ले। डू प्ले टुमारो, डू प्ले टुमारो। देखो दोस्तों मैं आपको 1 2 4 करवा रहा हूँ।
1 2 4 प्रैक्टिस करवा यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद में आप हजारों सेंटेंस निकालना, प्रैक्टिस करना। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, उतना आएगा। अब जैसे तीसरा मैं करवा दे रहा हूं आपको। तीसरा, इस किताब को अवश्य पढ़ना, इस किताब को अवश्य पढ़ना, इस किताब को अवश्य पढ़ना, अवश्य पढ़ना। तो क्या बनेगा दोस्तों? भाई स्ट्रक्चर क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? डू। डू के बाद में क्या बोल रहे हैं दोस्तों? हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना, इस किताब को पढ़ना। तो पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? रीड। क्या बोलते हैं? रीड। तो क्या हो जाएगा? रीड, डू रीड। उसके बाद क्या बोल रहा है? अदर वर्ड। डू रीड दिस बुक, इस पुस्तक को। तो दिस बुक क्या आ जाएगा दोस्तों? दिस बुक। बस ये बन गया अपना स्पीकिंग। इसी से ही स्पीकिंग करते हैं दोस्तों। अगर इंग्लिश, मैंने आपको वादा किया था कि 90% आपकी इंग्लिश स्पीकिंग करवा दूंगा, तो आप आज से ही अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। आज आप अपने साथ वालों से 10 50 100 1000 विद्यार्थियों से पूछना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पूछने वाले विद्यार्थियों से पढ़ना, शायद ये आपको बता पाएंगे। देखिए यही है अपनी ग्रामर का कमाल। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि मैं आपको बिल्कुल अंग्रेजी सिखा के ही छोड़ूंगा। लेकिन कुछ मेरा जो है बी वचन जो मैंने आपको दिया था मैं पूरा करूंगा। लेकिन मैंने आपसे कुछ मांगा था, मैंने आपसे बोला था इस वीडियो को मेरे को 2 महीने में 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। जो देखो ये वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, करने की पूरी सहायता करें मेरी। और मैं आपको अंग्रेजी बिल्कुल जड़ से पढ़ा रहा हूँ, जड़ से पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा अपन एडवांस पढ़ रहे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। जैसे कल अवश्य आना, कल अवश्य खेलना, तुम इस किताब को अवश्य पढ़ना, कल मेरे से अवश्य मिलना है। तो क्या हो जाएगा? डू मीट मी टुमारो, डू मीट मी टुमारो, कल मुझसे अवश्य मिलना। बस यही तो है। ये मुझे उम्मीद है अवश्य जरूर ये भी समझ में आ गया होगा। इसको बनाते हैं डू प्लस V1 अदर वर्ड से। ये सब इसी से निकल रहा है दोस्तों, ये सब इसी से निकल रहा है। अपन तीसरा लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? तीसरा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स, ये दो स्ट्रक्चर करवाए, इसके 5 एग्जांपल्स आपको मिक्स में करवा देता हूं। जैसे पहला, वह रोती तो है, वह रोती तो है। अब इनको आप खुद बनाइए दोस्तों। क्या करिए? खुद बनाइए, खुद बनाइए। मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। आप इनको दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए। जैसे कल जरूर आना, ये मैं करवा भी चुका हूं, आपको करवा भी चुका हूं। कल जरूर आना। चौथा, वह रोता तो है, पढ़ता तो है, खाता तो है, राम गाता तो है, राम गाता तो है, वे जाते तो हैं, वे जाते तो हैं, वे जाते तो हैं। अब देखो फर्स्ट क्या बनेगा? वह रोती तो है। सी के साथ में डू का प्रयोग करेंगे, डज का। तो दोस्तों किसका प्रयोग? डज का, सी डज। अब आगे बताओ मैं क्या लिखूं? मैं पढ़ता हूं, आई डू, डू कम, डू कम, राम डज सिंग, वे दे डू गो, आई डू रीड, क्राई लिख दो चाहे वीप लिख दो, बात एक ही है, बात एक ही है। चाहे इसको क्राई करो चाहे वीप को, चाहे क्राई बोलो चाहे वीप बोलो, चिल्लाना है रोना एक ही बात है दोस्तों। अंग्रेजी में इसका सेंस एक ही निकलता है। मुझे उम्मीद है समझ में
दोस्तों आपको ढंग से आ रहा होगा। मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर क्या निकला, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, डू या डज आ रहा है, डू या डज प्लस V1। देखिए दोस्तों इसी से स्ट्रक्चर निकाला हमने, सी सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, डू या डज आ गया, डज आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो डज, आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, या प्लूरल होता तो क्या लगाते डू, अब सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे डज। उसके बाद क्राई या वी कोई सा भी लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो स्ट्रक्चर क्या निकला ये। अब दूसरा लेते हैं आई डू रीड, तो आई क्या है दोस्तों सब्जेक्ट, डू प्लस डू प्लस रीड क्या है V1। निकला कि नहीं निकला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 निकला ना दोस्तों। इसी से स्ट्रक्चर निकालो, इसमें डू क्या है, इसमें स्ट्रक्चर क्या निकला, डू कम क्या है V1, डू कम टुमारो, टुमारो। तो ये क्या हो गया अदर वर्ड, बस डू प्लस V1 अदर वर्ड स्ट्रक्चर निकल रहा है तो अपना बिल्कुल सही है दोस्तों। अब एग्जाम में क्या कर देगा, डू के साथ में क्या कमिंग कर देगा, क्या कर देगा यहाँ पे, ये बिल्कुल दोस्तों फैक्चुअल क्लास है, ये कंसेप्ट जो मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको रट जाओ, इसको रट जाओ, बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाओ ताकि आप जिंदगी में कभी इसको भूल जाओगे। देखो इंग्लिश में क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बस जो स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ उसको याद कर लो आप, इसके अलावा कुछ भी आए तो गलत होगा दोस्तों, गलत होगा। जैसे डू या डज के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो गलत होगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गए दोनों स्ट्रक्चर आपको। तो अपन लेते हैं थर्ड, अपन लेते हैं दोस्तों थर्ड, तीसरा लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज या है V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या निकलता है दोस्तों, कंपल्सन, इसका मतलब क्या हो गया मजबूरी, मजबूरी, पड़ता है या फिर ना है, या फिर ना है ना, क्या निकल रहा है दोस्तों ना है। दूसरा है चौथा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस सॉरी इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या निकलता है दोस्तों, ना है और नी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा, आ रहा होगा। यह इसका निकलता है वाला है, वाला है या वाली है, वाला वाली भी निकलता है। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में मैंने रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब करवाया था लास्ट क्लास में, टाइम एंड टेंस की जो फोर्थ क्लास है, क्लास नंबर 4, उसमें मैंने आपसे करवाया था। तो हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको स्ट्रक्चर में लिखवा रखा है, इसी से हमने निकाला है। तो देखो कोई भी काम जैसे अपने को मजबूरी में करना पड़ता है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, पड़ता है, क्या निकल रहा है स्ट्रक्चर का, पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे दवा लेनी पड़ती है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे मिलना पड़ता है, मुझे बच्चा पैदा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे पिताजी से पिटाई खानी पड़ेगी, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है, इसका सेंस ये निकलेगा। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या निकलेगा दोस्तों, ना है, इसका ना भी निकलता है दोस्तों, हैव टू। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना है, तो इसको भी हम हैज हैव से बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब देखिए
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड ना है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या फिर आई एम टू गो, मुझे जाना है। वाला है, वह आने वाला है। ही इज टू कम, वह आने वाला है, वह जाने वाला है। ही इज टू गो, ही इज टू गो। दे आर टू गो, वे जाने वाले हैं। दे आर टू कम, वे आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं स्ट्रक्चर करवाता हूं आपको, जैसे पहला, इस एग्जाम्पल पहला मैं आपको दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ता है। सेकंड, पहले ही मैं करवाता हूं। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा दोस्तों? पहले वाला। क्यों? मैंने लिखा रखा है पढ़ता है, मजबूरी है, कंपल्सन है। क्या दोस्तों? कंपल्सन है, मजबूरी है। इसमें अंत में क्या सेंस निकलता है? पढ़ता है, उसकी मजबूरी है। तो देखिए दोस्तों, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले, जैसे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल है तो वर्ब की, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म है, वो फिफ्थ फॉर्म, तो इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई क्या है? प्लूरल। क्या है दोस्तों? प्लूरल। तो क्या आ जाएगा? आई हैव। आई हैव के बाद में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? प्लस टू आएगा दोस्तों ना। क्या आएगा? टू आएगा। आई हैव टू, आई हैव टू V1, V1 ये शायद आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से, तो मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, आपको अच्छे से दिख जाए दोस्तों। हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है कई बार, लेकिन जब दोबारा नजर पड़ती है तो उसको सही कर दिया जाता है। तो ऐसा ना समझे मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं। देखिए, आई हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ना, रीड। आई हैव टू रीड, तो ये क्या बन गया? मुझे पढ़ना पड़ता है। जैसे सेकंड लेते हैं, उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? ही। उसे मतलब ही। ही के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का? तो ही सिंगुलर है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, ऐसे आएगा उसमें। तो ऐसे इसमें है, इसमें फर्स्ट वाले में, तो क्या आएगा दोस्तों? ही हैज। अब हैज हैव का मैं आपको पहले बता चुका हूं। हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट एंड नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ में हैज का प्रयोग। बोले तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और हैव का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो ही हैज के बाद में क्या आएगा दोस्तों? टू। क्या आएगा? टू। अब क्या मांग रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है दोस्तों। क्या है? उसे जाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह जो क्लास है आपकी बहुत ही एडवांस क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करके लगातार वीडियो से बने रहिए और इसको देखते रहिए। इसको अभी आप दिमाग में समझो, इसको नोट्स बनाने की कोशिश अभी ना करें। नेक्स्ट में आप जब इसको देखेंगे बिल्कुल बढ़िया से एक अच्छा सा पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और फिर बाद में नोट्स बनाइए। अगर आपको बढ़िया से अंग्रेजी सीखना है, इससे अच्छा आपको मुझे उम्मीद है कहीं अंग्रेजी नहीं मिलने वाला है। पैड कोर्स में भी आपको इतना बेसिक से नहीं सिखा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को, इस केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को इतना फैला दो कि उन सभी गरीब विद्यार्थियों के पास यह वीडियो पहुंच सके जो फीस देने में असमर्थ है। दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो उठाया उसमें आप मेरे सहयोगी बनिए। राष्ट्र हित में काम करो, देश हित में काम कीजिए। तो जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ ये रंग लानी चाहिए। ये कब रंग लाएगी दोस्तों? जब आपका साथ होगा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ दोस्तों सबका विकास।
गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए जल पीना भी बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए और घूंट घूंट करके जल पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, टीचर कोई बेवकूफ नहीं है, सभी टीचर विद्वान है। सबकी मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। मुझे उम्मीद है जो अपना रास्ता है वो सबसे सरल रास्ता है, भले इसमें समय लगे। मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली शीतत सोगड़ा और ऋतुआत फल होए। तो इस वाक्यांश पे अपने को काम करना है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, आपको यह रास्ता उस मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरा भी रास्ता है, मेरा भी मंजिल वही है और आपकी मंजिल भी वही है। यह रास्ता आपको बिल्कुल सटीक है, इस पर बिल्कुल भी कांटे नहीं है, बिल्कुल मलमल गद्दे की तरह ये रास्ता है। देखिए दोस्तों, मैं क्लास में बहुत कम विनोद करता हूं क्योंकि आजकल समय बहुत उपयोगी है। समय को बेकार ना गंवाते हुए मैं खाली पढ़ाई पे ही ज्यादा ध्यान देता हूं। क्यों? समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो हमें ये जो समय दिया है, इसको भगवान के नाम उच्चारण में लगाइए या फिर किसी अच्छे काम में लगाइए। तो देखिए दोस्तों, आप भी मेरी तरह अगर पढ़ेंगे तो मेरी तरह आप भी पढ़ाएंगे। कहीं भी 5-10 बच्चे लेके बैठ जाएंगे तो 10-15 हजार 20 हजार का रोजगार आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने करवा दिया, उसे जाना पड़ता है, he has to go, he has to go। ये मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। इससे आप हजारों सेंटेंस निकाल सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे आ गया क्या, मुझे जाना है। अब एक पहले वाला मैंने करवा दिया, दूसरा लेते हैं एग्जांपल। इसका पहला, मुझे जाना है। राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है। ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आई मी मतलब आई, मुझे मतलब आई, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, आई एम टू गो। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि पहले स्ट्रक्चर का भी सेंस ना है भी निकल सकता है। इसको बना सकते हैं आई हैव टू गो, और ना है नीचे वाले में भी है, लेकिन प्योर दोस्तों ज्यादा सटीक कौन सा है? नीचे वाला। मतलब ज्यादा सटीक नीचे वाला है। गलत तो ये भी नहीं है, जिसका सेंस ना है निकल रहा है तो ये भी सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है? नीचे वाला। तो आई एम टू गो, आई हैव टू गो गलत नहीं है, यह भी सही है। इसका आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, दोनों अर्थ निकलते हैं। लेकिन ज्यादा सटीक है सेकंड वाला, आई एम टू गो, मुझे जाना है। इस राम को पढ़ना है तो क्या बनेगा? राम, राम के बाद में इज या एम आर कौन सा लगाऊं? राम सिंगुलर है तो इज, राम इज, इसके बाद में टू, इज टू, टू तक पहुंच गए। अब क्या चाहिए? V1 पढ़ना है तो रीड। इसको क्या कहते हैं? राम हैज टू रीड, यह भी गलत नहीं होगा। जैसे राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है, दोनों सही है, ज्यादा सटीक ये है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लेते हैं नीचे वाला, अपन लेते हैं नीचे वाला। जैसे वाला है वह, अभी जैसे मान लो आप हो, आपको जाना है कहाँ? अयोध्या, राम की नगरी। कहाँ जाना है दोस्तों? अयोध्या। तो क्या क्या कहेंगे? वह पहुंचने वाला है। जैसे दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, किसी का भाई अयोध्या जा रहा है तो क्या कहेंगे? यार आपका भाई कहाँ पहुंच गया? अरे यार वो तो आने वाला है, वह आने वाला है। तो जैसे हमने लिया एग्जांपल फर्स्ट, क्या? वह आने वाला है।
वह मरने वाली है, मरने वाली है। आप इनका आंसर जल्दी से जल्दी बनाकर कमेंट बॉक्स में बताते रहे मेरे को, मुझे, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी देते रहें कि मेरा जो टीचिंग वे है स्पीड में इससे भी स्लो करूं या स्पीड बढ़ाऊं, ये मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी कैसी है ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वह मरने वाली है, वे पहुंचने वाले हैं, वे पहुंचने वाले हैं, वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वह आने वाला है, क्या है, वह आने वाला है। तो क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर सेकंड वाला लगा दो इसमें, कौन सा, वाला वाली, वाला वाली में इजामार का प्रयोग दोस्तों करते हैं, इजामार का प्रयोग करते हैं। इसमें इजामार का प्रयोग करिए, क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, ही। इसके बाद में ही के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, इज। इसके बाद में टू लग जाएगा, आना, कम, ही इज टू कम। सेकंड आप खुद बनाइए, क्या बनेगा, ही के बाद में इज, टू, और मरने क्या बोलते हैं, डाई। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ही इज टू डाई, ही इज टू डाई। थर्ड है, वे पहुंचने वाले हैं, वे पहुंचने वाले हैं। तो वाला वाली के लिए किसका प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर। ये फैक्चुअल है, इसको भूल के पी जाइए, इसको रट जाइए दोस्तों, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। ये कुछ तो क्या है, कॉन्सेप्ट समझने हैं और कुछ याद करने हैं, इनको तो दोस्तों याद करना ही पड़ेगा। तो क्या बनेगा, दे, दे आर, दे के साथ में किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग, दे आर के बाद में टू, टू के बाद में वी1 चाहिए तो रीच, रीच, दे आर टू रीच, वे पहुंचने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर मैं अभी एडवांस के 4 स्ट्रक्चर निकाल चुका। स्ट्रक्चर हमने निकाले थे, जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव है, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव है दोस्तों। अब अपन जैसे कई बार पढ़ जाती है, जैसे ही वाला है, ही वाली है, ही वाले है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, अपन इसी एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, अभी एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी वाक्य के जैसे सेंस निकल रहा है, ही वाला है, ही वाली है, जैसे वह पहुंचने ही वाला है। अब इससे पहले मैंने करवाया था वह पहुंचने वाला है, तो क्या क्या निकलना था, ही इज टू रीच, और इसका वे पढ़ने वाले हैं, दे आर टू रीच। ये मैं आपको करवा चुका हूं चौथे स्ट्रक्चर में। अब आ गया समस्या, क्या, वह पहुंचने ही वाला है। एक तो पहुंचने वाला है, जैसे वह खाने वाला है, खाने ही वाला है मतलब इमीडिएटली, क्या बोल सकते हैं, इमीडिएट। इमीडिएटली तुरंत ही काम होने वाला है, जैसे इमीडिएटली, इमीडिएट तुरंत ही कोई प्लान बने, इमीडिएटली प्लान बोल सकते हैं इसको दोस्तों, क्या, इमीडिएटली प्लान बोल सकते हैं, जो तुरंत ही प्लान बनाया और उसने काम किया। वह पहुंचने वाला, क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है दोस्तों इसमें, ही। इसके साथ में देखो ये तो है माइनस, माइनस बोले तो सिंगुलर, एम का प्रयोग आई के साथ में करते हैं, ये प्लूरल के साथ में करते हैं, इसका साइन है ये सिंगुलर। माइनस का मतलब सिंगुलर हो गया, इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ में, एम का प्रयोग खाली आई के साथ में, और आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में, आई वी यू दे। तो देखो ही के साथ में किसका प्रयोग हुआ, इज का। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इज एम आर के बाद में अबाउट टू, अबाउट टू मतलब अबाउट, अबाउट के बाद में टू, अबाउट टू का यहाँ पे सेंस निकलता है ही वाला, ही वाला क्या निकलता है, ही वाला, ही वाला। ही इज अबाउट टू V1 मांग रहा है दोस्तों, पहुंचना, ही इज अबाउट टू रीच,
ही इज अबाउट टू रीच, वह पहुंचने ही वाला है, वह पहुंचने ही वाला है, वह मरने ही वाला है। इसको आप खुद बनाइए, इसको आप खुद बनाइए। तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही की जगह वी भी हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर है तो इसका प्रयोग कर देंगे, आई है तो एम का प्रयोग कर देंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग कर देंगे। तो वह मरने ही वाला है, तो क्या बनेगा, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद में इज चाहिए, तो क्या आएगा, इज। सिंगुलर है तो इज आएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, अबाउट टू। अबाउट टू सभी में निकलेगा। सेंस आ रहा है वह मरने ही वाला है, यार मैं पहुंचने वाला, पहुंचने ही वाला हूं, वह मरने ही वाला है, मतलब इमीडिएट कोई काम हो रहा है, इमीडिएट तुरंत कोई प्लान बन रहा है, या इमीडिएट कोई काम हो रहा है, उसके लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ही इज अबाउट टू मरना, डाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई। वह रोने ही वाली है, वह रोने ही वाली है। कई बार नहीं होता, कोई बच्ची होती है, उसको अपन बोलते हैं रोई 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 रोई, मतलब रोने ही वाली है, वह रोने ही वाली है। नहीं कहते कि अगर यार इससे ज्यादा बात करेंगे तो ये रोने लग जाएगी, रोने लग जाएगी, ये रोने ही वाली है, बस थोड़ी देर में रोने वाली है, कहते हैं ना। तो सी, लड़की है तो किसका प्रयोग करेंगे, सी का, और लड़का होता तो ही का, तो सी के साथ में इसका प्रयोग। उसके बाद में अबाउट टू। अबाउट टू रोने वाली है, क्राई, या वीप भी हो सकता है, वीप, दोनों का सेंस एक ही निकलता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई या वीप। अब वे खेलने ही वाले हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, दे के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, क्यों, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। उसके बाद में अबाउट टू, किसका प्रयोग दोस्तों, अबाउट टू। अबाउट टू प्ले, अबाउट टू प्ले, वे खेलने ही वाले हैं, वे खेलने ही वाले हैं। मुझे उम्मीद है ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 4 करवा दिए हैं। अब ये मैं क्यों करवाया हूं, वह पहुंचने वाला है और पहुंचने ही वाला है, दोनों में अंतर है ना दोस्तों। ये इमीडिएट हो रहा है, ये प्लान है, लेकिन कुछ देर में होने वाला है, ये तुरंत होने वाला है, ये पहुंचने वाला है, इज टू रीच। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अबाउट, अबाउट हट जाएगा, बस इसमें टू लग जाएगा, और ही वाला है, इसमें अबाउट। कोई भी सेंटेंस में अगर ही का सेंस निकल रहा है, ही वाला है, ही वाला, अगर पास्ट होता तो वाज वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, क्या, किसका, वाज वर्ब का। अगर आपने ये सीख लिया प्रेजेंट सिंपल ढंग से, तो सभी सेंटेंस आप चुटकियों में बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आनंद भी आ रहा होगा और मन भी लगे रहा होगा, और आप बोरिंग महसूस नहीं हो रही होगी दोस्तों। वे पढ़ने वाले हैं, दे आर टू रीड, यहाँ पे होता दे आर टू रीड, सॉरी, पढ़ने वाले हैं ना तो रीड लग जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप खुद सही कर लेना, हो सकता है लिखने में मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, गलतियां हो ही जाती है। हाँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया वो बिल्कुल लकीर है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य है। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ये आपको स्पीकिंग में काम आने वाले हैं। अब दे आर टू रीड, वे पढ़ने, दे आर टू रीड, वे पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे होगा वे पढ़ने ही वाले हैं, तो क्या हो जाता, दे आर अबाउट टू रीड, अबाउट टू रीड, ये हो जाता, दे आर, ये ही वाला हो जाता। मुझे उम्मीद है ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ दोस्तों। अपन चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ, धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, धीरे धीरे मंजिल की तरफ अपन बढ़ते हुए। अब क्या करना है, यही स्ट्रक्चर है, इसी पे काम कर रहे हैं। अब अपन लेते हैं छठा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1
प्लस रीड। इसका सेंस क्या निकलेगा? ही रहता है, ही रहता है, ही रहती है, ही रहती है, या ही रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर सेंस निकले ही रहता है, जैसे दो दोस्त पढ़ाई के लिए कहीं रहते हैं, जैसे जयपुर रहते हैं, तो दोस्त आपस में मित्रता रहती है, किसी कारणवश 5-10 दिन में झगड़ा आपस में हो ही जाता है दोस्तों में। दोस्तों क्या होता है कि दो दोस्त जयपुर में रहते हैं, 10-15-20 दिन में एक दोस्त के पिताजी गांव से आते हैं और उन दोनों दोस्तों के आपस में लड़ाई हो रखी होती है। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि हमारा जो नन्नू है वो कहीं सिनेमा हॉल तो नहीं गया, कहाँ है? तो दोस्त की लड़ाई हो रखी होती है, गुस्से में होता है, क्या बोलता है? वो सिनेमा ही तो देखता रहता है, ही तो करता है, देखता तो रहता है, सिनेमा ही तो देखता और करता क्या है? मतलब जिसमें नथिंग का सेंस निकल रहा हो, मतलब वह कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं करता है, सिनेमा ही तो देखता है, या वह पढ़ता ही तो रहता है, कुछ नहीं करता है। मतलब नथिंग का मतलब कुछ नहीं करता है, पढ़ता ही रहता है, मतलब किसी काम की जो वह काम करता है उसके अलावा कुछ नहीं करता है। जैसे वो पढ़ता ही रहता है और कुछ नहीं करता है, इसका सेंस क्या होता है? वह पढ़ता ही रहता है और कुछ नहीं करता है, मतलब ही रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं तब समझ में आएगा। वह पढ़ता ही रहता है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल लिया, सीता गाती ही रहती है, गाती ही रहती है। हम खेलते ही रहते हैं, देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा हिंदी में आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, इसका सेंस क्या निकल रहा है? मतलब वह कुछ नहीं करता है, पढ़ता ही रहता है। दूसरा है सीता गाती ही रहती है, मतलब गाना गाने के अलावा कोई काम नहीं करती है। हम खेलते ही रहते हैं, हम हमेशा खेलते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सभी दोस्तों एक प्रेजेंट सिंपल टेंस मैं आपको करवा रहा हूं, इससे आप कितने हजारों सेंटेंस निकाल सकते हैं। देखिए इसी स्ट्रक्चर से निकाला V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब इसमें डू डज क्या है? डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा ये ही के साथ में डू का करते हैं डज का। तो देखो सिंगुलर के लिए मैं आपको बता चुका हूं किसका? डज का। ही डज, डज के बाद क्या लगाना है? नथिंग बट, नथिंग, नथिंग के बाद में बट, उसके बाद में क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? क्या कार्य क्या कर रहा है वो? पढ़ने का। किसका दोस्तों? पढ़ने का। तो क्या होगा? रीड। He does nothing but read, वह कुछ नहीं करता, पढ़ता ही रहता है। तो इसका क्या निकलेगा सेंस? वह पढ़ता ही रहता है। He does nothing but read। सेकंड आप खुद बनाइए दोस्तों, सेकंड आप खुद बनाइए तो क्या बनेगा? सीता does nothing but, यहां तक मैंने बना दिया, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये याद करना है, फैक्चुअल है दोस्तों। तो क्या बनेगा? सीता does nothing, नथिंग के बाद में बट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करती है वो? गाने का काम करती है। तो क्या आ जाएगा? सिंग, सिंग, सैंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, संग सेकंड फॉर्म है और संग थर्ड फॉर्म है ना। तो क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीता गाती रहती है, हम खेलते ही रहते हैं। वी के साथ में डू लगाएंगे, डज, डू। क्यों लगाएंगे डू दोस्तों? आपको मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत बेसिक से कॉमन से आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। वी डू के बाद में क्या मांग रहा है? डू या डज के बाद में क्या होता है? नथिंग, नथिंग।
नथिंग बट खेलना, प्ले। ही डू नथिंग बट प्ले, ही डू नथिंग बट प्ले। मुझे उम्मीद है आपको समझ में यह भी आ गया होगा। इससे आप हजारों सेंटेंस निकाल के खुद ही बनाए दोस्तों। क्या करें आप खुद, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, जितनी आप मैं मेहनत करवा रहा हूँ उससे ज्यादा दोस्तों आप लगन लगाइए थोड़ी, जितनी मैं लगन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा शायद ही आपको पढ़ने को और कहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा शायद आपको बेसिक कहीं नहीं मिले। बेसिक भी है और ये एडवांस भी है दोस्तों। क्या है, बहुत ही एडवांस है। अब अपन लेते हैं अगले वाला 7वां। अपन लेते हैं दोस्तों 7वां स्ट्रक्चर। जैसे देयर प्लस इज, देयर प्लस इज, देयर प्लस इज प्लस नथिंग, नथिंग प्लस बट प्लस नाउन, ये एडजेक्टिव है ना, प्लस अदर वर्ड। तो या तो नाउन हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझते हैं विशेषता, काला गोरा भूरा लाल पीला, अच्छा बुरा, जो भी है एडजेक्टिव या नाउन है ना। तो देखिए दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो देयर है, देयर मीनिंग लेस होता है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर देयर आ रहा है वो मीनिंग लेस होता है, इसका अर्थ वहां नहीं होता है। यह खाली सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। जैसे अब इसका सेंस क्या निकलेगा, देखो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। वहां पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। सेकंड, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, स्ट्रक्चर लीजिए। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। देयर के बाद में इज का प्रयोग करेंगे। देखो कुछ भी आए तो आपको देयर के साथ में किसका प्रयोग करना है, खाली इज का। किसका, इज का। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट क्या नहीं है, पानी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वाटर। वाटर क्या है, नाउन है। बस समझ में आ गया होगा। देयर इज नथिंग बट वाटर। ये सही है गलत है, अभी भी दोस्तों ये गलत है, अभी गलत है। सही कैसे होगा कि मैंने पहले बता दिया कि वहां, वहां तो देयर का अर्थ वहां नहीं है, लास्ट में लिखना पड़ेगा देयर। अब सही हुआ है। देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर। ये देयर जो है मीनिंग लेस है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इंट्रोडक्टिव वर्ड है दोस्तों। क्या है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं। अब यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, खाली इतना ही बनाना है, वहां नहीं लगाना है। तो कैसे बनेगा, देयर इज नथिंग बट, भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड। तो देयर इज नथिंग बट क्राउड। अब यहाँ पे देयर सेंटेंस को पूरा किए है, इंट्रोडक्टिव वर्ड इसे बोलते हैं। ये मीनिंग लेस होता है। सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसका देयर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में अगर देयर आ रहा है तो मीनिंग लेस होता है, इसका वहां नहीं होता है। तो जैसे वहां आ गया तो इसको कहां लिखेंगे, सेंटेंस के अंत में। नियमानुसार सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट जो क्या है यहाँ पे देयर है दोस्तों। क्या है, देयर क्या है हमारा सब्जेक्ट, और ये मीनिंग लेस होता है। अगर देयर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसका अर्थ वहां नहीं होता है, ये मीनिंग लेस होता है। ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है। तो जैसे वहां आ गया तो इसको कहां लिखेंगे, अंत में लिखेंगे।
अगर आपने ये देयर नहीं लिखा तो गलत है। इसका क्या निकलेगा? पानी ही पानी है। क्या है? पानी ही पानी है, इतना ही निकलेगा। अब वहां कहाँ गया? तो बस ये गलत हो जाएगा। ये इसमें यही तो पूछता है एग्जाम में, यही तो पूछता है, और देयर हटा देगा तो गलत हो जाएगा। देयर इज नथिंग बट क्राउड। इसका मतलब क्या? भीड़ ही भीड़ है। अब जैसे यहाँ पे होता यहाँ, यहाँ, तो ये गलत हो जाता है। या फिर लिखते क्या? वहां, वहां, तो ये गलत है। अब जैसे ये यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब यहाँ वहां होता तो क्या करते? क्या करते? यहाँ पे देर लगा देते बस। ये सही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह लॉलीपॉप आपको बिल्कुल करवा रहा हूँ, जैसे वह रोता ही रहता है। यहाँ यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो कैसे बनेगा दोस्तों? सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? डियर से। किससे करेंगे दोस्तों? डियर से। तो आपको समझ में आ जाएगा इससे। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स। क्या है दोस्तों? गर्ल्स। बहुत सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स हो जाएगा। एक है तो एक तो हो ही नहीं सकता। हेयर, हेयर। देयर इज नथिंग बट गर्ल्स देयर। यहाँ कुछ नहीं, लड़कियां ही लड़कियां हैं। इसका सेंस क्या निकलेगा? यहाँ कुछ नहीं है, लड़कियां ही लड़कियां हैं। क्या? लड़कियां ही लड़कियां हैं। देयर इज नथिंग बट गर्ल्स देयर, गर्ल्स हेयर। देयर इज नथिंग बट गर्ल्स हेयर। यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसे आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। वह रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। इसका बताओ आप।